बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ईद मुबारक टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आज आप लोग के लिए रिवायती मीठा लेकर आई हूँ जो है सेवइयों की रेसिपी। शीर खुरमा कहते हैं जिसे हम। तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर मिल्क ले लिया था और इसमें मैंने पिसी हुई इलायची बारीक फ़ाइन पाउडर मैंने किया हुआ था, तो वो मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। दूध अच्छी तरह से बॉईल हो चुका था तो मैंने इसमें इलायची पाउडर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये शीर खुरमा हमारा। तो ये इसे थोड़ा सा बॉईल किया है मैंने और इसमें शुगर ऐड करनी है मैंने। ये तकरीबन 2 प्याली थी, तकरीबन 150 ग्राम्स थी। एज़ पर योर टेस्ट आप ले सकते हैं शुगर। जो ज़्यादा खाना पसंद करें वो ज़्यादा ऐड कर लें। तो यहाँ पर मैंने 2 प्यालियाँ ली थी, तकरीबन 150 ग्राम्स शुगर है ये, क्योंकि मैं हल्का ही मीठा रखती हूँ। और ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, ना बहुत ज़्यादा कम होता है और ना बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको तकरीबन मेल्ट होने तक चीनी को हमने पकाना है। तो ये पक रहा है अच्छी तरह से, दूध हमारा बॉईल हो रहा है। तो बस जब तक हमने पकाना है कि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और बारीक बारीक इन्हें काट लिया था, वॉश कर लिया था मैंने इन्हें, ताकि कोई भी मिट्टी के ज़रात इसमें ऐड ना हो जाए। और नारियल को मैंने कद्दूकस से ग्रेट किया था। यहाँ पे मैंने रोस्टेड सेवइयाँ ली हैं, ये शान की सेवइयाँ हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं और रोस्टेड सेवइयाँ ही यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ पैक लिया है इसका सेवइयों का और इसे हम हाथ से क्रश कर लेंगे। अगेन हम अपने मिल्क की तरफ आते हैं जो पक रहा था। तो बस वो बॉईल हो रहा है दूध हमारा। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून घी को ऐड किया था और हाफ़ ड्राई फ्रूट्स मैं इसके अंदर ऐड करके इसे रोस्ट करूँगी। तो आधी मैंने इसमें किशमिश, छुआरे, पिस्ते और बादाम को ऐड कर दिया है। नारियल मैंने इसमें नहीं ऐड किया है अभी, नारियल मैं लास्ट में ही ऐड करूँगी। तो इसको बहुत ही तहम्मुल से आपने रोस्ट करना है, बहुत ही स्लो हीट पर। ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट होने लगे थे हल्के हल्के, तो मैंने सेवइयाँ भी ऐड कर दी हैं इसके अंदर। और ये रोस्टेड सेवइयाँ थी तो इसे बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे फ्राई करेंगे और मेक श्योर कि ये सेवइयाँ जले नहीं कहीं से भी। और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही आपने करना है ये सब प्रोसेस। तो ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी हैं। तो जो मिल्क हमने फ्राई किया, मिल्क जो बॉईल करने के लिए हमने रखा था, जो मिल्क हमने बॉईल करने के लिए साइड पर रखा था, तो उसके अंदर हम इसे ऐड कर देंगे अच्छी तरह रोस्ट करने के बाद। तो बस हल्का सा मैं इसे और फ्राई करूँगी, स्पून चलाते रहना है आपने। तो ये देखिए मिल्क अच्छी तरह बॉईल हुआ हुआ है और इसमें मैंने ये सेवइयाँ ऐड कर दी हैं। 1.5 लीटर के लिए हाफ़ पैकेट बहुत होता है, वरना बहुत ज़्यादा वो जमी भी हो जाएंगी सेवइयाँ, शीर खुरमा नहीं लगेगा वो बिल्कुल भी। तो आपने हाफ़ पैक ही यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने इसे स्टेज पर मिल्क पाउडर इसके अंदर ऐड किया था, क्योंकि डेयरी मिल्क जो होता है बहुत पतला सा होता है। अगर आप डब्बे वाले दूध से बना रहे हैं तो आप मिल्क पाउडर नहीं इसके अंदर ऐड करें। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप मिल्क पाउडर ऐड किया, तो ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आए इसमें। तो ये देखें, जो भी लम्स होंगी वो आप चमचे से इसको रिमूव कर दें। और जैसे जैसे ये पकेगा मज़ीद, तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगी, इसके लम्स निकल जाएंगे। नट्स इसलिए मैंने हाफ़ इसमें ऐड किए हैं ताकि इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर नट्स का आ जाए सेवइयों में। और बाकी मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। तो बस इसे मैं हल्का सा चलाकर अब इसे दम पर छोड़ दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने उसी पैन में जिसमें मैंने अभी सेवइयाँ और नट्स फ्राई किए थे, 1 टेबलस्पून मैंने घी लिया है। तो ऑयल आप बिल्कुल यूज़ ना करें बघार में, और घी ही इस्तेमाल करें। अगर असली घी हो तो बहुत ही अच्छा है। तो जो रिमेनिंग नट्स थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैंने नारियल भी इसमें ऐड कर दिया है।
तो इसे बहुत ही लाइट फ्लेम पे हमने इसको रोस्ट करना है और स्पून मुस्तकिल चलाते रहना है। बिल्कुल भी फ्लेम तेज़ नहीं करनी है क्योंकि नारियल बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है। शीर खुरमा मैंने डिश आउट कर लिया था पहले ही, तो थोड़ा सा बस इसे मैं और चलाऊंगी। तो नट्स हमारे ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुके हैं। शीर खुरमा मैं पहले ही डिश आउट कर चुकी थी। तो यकीनन आपको मेरी रेसिपी इस तरह से बनाएंगे शीर खुरमा और मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ मैंने इसको बघार को डिश आउट करके इसके ऊपर सर्व कर दिया है। आई होप यू लाइक माई रेसिपी। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।